विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो और चलते रहो। तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशनल चीज़ के साथ आज की क्लास में प्रारंभ करता हूं। मैं हूं अमित और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तों, आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा और उसके एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की परिभाषा भी बताएंगे, उसका फार्मूला भी बताएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा, उसके उदाहरण में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते किसे हैं, तो इसकी जो परिभाषा जो दिया गया है दोस्तों, यह एक ऐसी फोर्स है, ऐसी बल है जो किसी आवेशित कणों के बीच लगता है, जिसमें दो पोल होते हैं, जो क्या करता है, एक आकर्षण करता है, एक प्रतिकर्षण करता है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते किसे हैं, तो आप बोलेंगे यह एक ऐसी फोर्स है जो किसी आवेशित कणों के बीच लगता है, जिसमें दो पोल होते हैं, एक आकर्षण और दूसरी प्रतिकर्षण। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए राइट, चलते हैं इसके प्रॉपर्टी, इसके गुण को जानते हैं। इसका गुण जो है दोस्तों, कहता है क्या, ये बल सभी आवेशित कणों के साथ कार्य करता है। ये बल कैसा करता है, सभी आवेशित कणों के साथ कार्य करता है, चाहे वो क्या हो, गतिमान हो या नहीं हो। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, ये एक क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। ये क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है, मतलब मौलिक बल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, ये बल जो होता है, मतलब ये फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काफ़ी लंबी दूरियों तक कार्य करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दोस्तों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी की तरह लंबी दूरियों तक ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट गुण जो है दोस्तों इसका, गुरुत्व बल की तुलना में ये बल बहुत ही प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आया, गुरुत्व बल की तुलना में ये बल क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपसे पूछेगा कौन सा होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे स्थिर विद्युत बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट कहता है दोस्तों कि चुंबकीय बल, जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का परिभाषा, उसका प्रॉपर्टीज और वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं आगे। क्लियर। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिफिनेशन पहले तो जान लेंगे, तब तो कुछ भी जान लेंगे ना, कहते हैं किसे हैं। तो चलिए इसका पहले सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, ठीक है। डिफिनेशन में क्या है दोस्तों, लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर दोस्तों। देखिए नाम से ही है, स्थिर विद्युत बल, मतलब दो स्थिर बिंदु होगा जिसमें आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब देखिए दो स्थिर बिंदु मान लीजिए, क्या कोई P1 पोल है, मान लीजिए A है और ये B है, दो बिंदु है, ठीक ना। क्लियर। अब इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों, इसकी बीच की दूरी R है, मान लीजिए R है, क्या है दोस्तों, R है, सही। अब हम कहेंगे इसका फार्मूला क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए इसको Q1 और इसे Q2 मान लीजिए, दो आवेश है, दो आवेश दिया हुआ है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु का आवेश दिया जिसकी दूरी कितना है, R है, ठीक ना। इसके बीच में लगने वाले ही बल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसका फार्मूला आता है दोस्तों कि 1/4 पाई
एप्सिलॉन इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल होता है इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटे क्या होगा R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है 1/4πe इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर? हमेशा याद पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, जहां क्या है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या दर्शाता है उसको भी जानना जरूरी है। माध्यम के विद्युतशीलता को दर्शाता है, माध्यम के विद्युतशीलता को डिनोटेट करता है। क्लियर? राइट? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो है वो चुंबकीय बल, तो दूसरा जो प्रकार है ईएमएफ का वो है चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए पहले मैग्नेटिक फोर्स की किस चिड़िया का नाम उसको जानना जरूरी है। तो कहता है दोस्तों, इसकी जो परिभाषा जो डिफिनेशन जो दिया हुआ है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। एकदम सरल भाषा में, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक ना? अब दो ध्रुव है, मान लीजिए P1E है और ये P2E है। क्लियर? इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी R दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कहीं को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, क्या आता है 1/4π म्यू इंटू P1 इंटू P2 अब बटे R स्क्वायर। अब देखो, अब म्यू क्या है, तो म्यू क्या है आपका ध्रुवों के माध्यम की चुंबकता है, ध्रुवों की माध्यम की चुंबकशीलता है, की चुंबकशीलता। ठीक ना? राइट? अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कहता है कि ये बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, ये जो बल होता है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखा होगा तो। हाँ लिखा हुआ है। चलिए, ये जो बल होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये जो बल होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना ये क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्लियर? जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, किसी रस्सी में तना, वो किस कारण से होता है, किसी रस्सी में तना वही होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण से होता है। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, दो गतिमान सतह के मध्य जो फ्रिक्शन जो लगता है वो भी मैग्नेटिक फोर्स के कारण से होता है। और सरफेस टेंशन तो जानते हैं वो भी मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। क्लियर? चलिए, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको नए सेशनों के साथ नए टॉपिकों में। तो आज का वीडियो अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आज की क्लास। और जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।